तो उसमें मौजूद निकोटीन दिमाग में पहुंचकर कुछ खास केमिकल्स को प्रभावित करता है। धीरे धीरे दिमाग इसी आर्टिफिशियल हैप्पीनेस का आदी हो जाता है। अगर इस दौरान गुस्सा आए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय कुछ देर रुकिए। जिंदगी के सबसे अच्छे फैसलों में से एक साबित हो सकता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो लोग कई वर्षों से गुटखा खैनी, जर्दा, बीड़ी या सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए इसे छोड़ना आसान नहीं होता। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि तंबाकू छोड़ने के बाद अचानक आने वाला गुस्सा, बेचैनी और चिड़चिड़ापन क्यों बढ़ जाता है? असल में इसका जवाब सिर्फ आदत में नहीं, बल्कि हमारे दिमाग और शरीर के अंदर होने वाले बदलावों में छुपा होता है। जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से तंबाकू का सेवन करता है तो उसमें मौजूद निकोटीन दिमाग में पहुंचकर कुछ खास केमिकल्स को प्रभावित करता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है डोपामिन, जिसे अक्सर फील गुड हार्मोन कहा जाता है। हर बार कोई व्यक्ति जब तंबाकू खाता है या सिगरेट पीता है तो डोपामिन का स्तर बढ़ जाता है और व्यक्ति को कुछ समय के लिए अच्छा महसूस होता है। धीरे धीरे दिमाग इसी आर्टिफिशियल हैप्पीनेस का आदी हो जाता है। फिर जब अचानक तंबाकू बंद हो जाती है तो दिमाग को वह डोपामिन बूस्ट मिलना बंद हो जाता है, जिसकी उसे आदत पड़ चुकी होती है। यही वजह है कि व्यक्ति को बेचैनी, चिड़चिड़ापन और मूड स्विंग और बार बार तंबाकू की तलब महसूस होने लगती है। सिर्फ इतना ही नहीं, निकोटीन छोड़ने के बाद शरीर में तनाव से जुड़े हार्मोन, खासकर कार्टिसोल का संतुलन भी कुछ समय के लिए प्रभावित हो सकता है। इस कारण छोटी छोटी बातें भी बहुत बड़ी लगने लगती हैं, ध्यान भटकने लगता है और कई बार बिना वजह के गुस्सा आने लगता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यह स्थिति हमेशा नहीं रहती। यह आपके शरीर का यह बताने का तरीका है कि वह खुद को पुराने नशे से मुक्त करने की कोशिश कर रहा है। अगर इस दौरान गुस्सा आए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय कुछ देर रुकिए, गहरी सांस लीजिए, थोड़ा टहल लीजिए या किसी अपने से बात कर लीजिए। मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं जब अपनी भावनाओं को किसी भरोसेमंद व्यक्ति के साथ साझा करते हैं तो तनाव काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी चुनौती की, यानी कि तलब की। ध्यान देने वाली बात यह है कि तलब स्थायी नहीं होता। अक्सर इसकी तीव्रता कुछ मिनटों के लिए ही रहती है। जब भी तंबाकू खाने का या सिगरेट पीने का मन करे, एक गिलास ठंडा पानी पी लीजिए, कोई फल खा लीजिए या कुछ देर टहल आइए। इससे दिमाग का ध्यान दूसरी तरफ चला जाता है और तलब की लहर धीरे धीरे कम होने लगती है। साइंस यह भी बताती है कि हल्की शारीरिक गतिविधि करने से शरीर में एंडोर्फिन नाम के प्राकृतिक केमिकल्स भी निकलते हैं, जो मूड को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। इसलिए सुबह की सैर, हल्की एक्सरसाइज या योग इस समय काफ़ी फायदेमंद हो सकते हैं। और हाँ, इस सफ़र में परिवार और दोस्तों के साथ बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई रिसर्च बताती हैं कि जिन लोगों को भावनात्मक सहयोग मिलता है उनके तंबाकू छोड़ने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। याद रखिए, तंबाकू छोड़ने के बाद आने वाली बेचैनी, गुस्सा और तलब कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये इस बात का संकेत है कि आपका शरीर और दिमाग खुद को स्वस्थ बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। हर गुजरता दिन आपके फेफड़े, दिल, दिमाग और पूरे शरीर को बेहतर बनाने में मदद करता है। तो अगर आपने भी कभी तंबाकू छोड़ी है तो कमेंट में लिखिए, मैंने खुद पर जीत हासिल की। और अगर आज भी आप इस आदत से लड़ रहे हैं तो याद रखिए, तंबाकू से लड़ी जाने वाली लड़ाई ताकत से नहीं बल्कि लगातार कोशिश से जीती जा सकती है। आज मुश्किल भले लगे, लेकिन कुछ महीनों बाद यही फैसला आपकी ज़िंदगी के सबसे अच्छे फैसलों में से एक साबित हो सकता है। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी को तंबाकू नहीं बल्कि ज़िंदगी चुनने की प्रेरणा दे दे।